नमस्कार साथियों, मैं एसके दंबीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्लेन टू पैरामाउंट वाले इस बैच की क्लास नंबर 30 हमारी चल रही है। और इससे पहले हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब ये ईडियम के 2 पार्ट साइनों का कंप्लीट कर चुके हैं। एंटोनिम्स हमने स्टार्ट कर दिया है और एंटोनिम्स के अंदर जो क्लास नंबर है वो हमारी चल रही है जी 30 नंबर की। और अब तक जो है हमने कर लिए हैं 280 तक। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकूं। ये 280 वर्ड्स तक हम कर चुके हैं। 550 वर्ड्स इस सीट में दिए हुए हैं जो अपडेटेड इसकी बुक्स है उनके अंदर। ये जी गुड इवनिंग, नमस्ते जी। यहां सब कुछ सही चल रहा है, इधर सही चल रहा है ये, और यहां से साउंड जो है वो अपनी जगह सही आ रही है। इंक्लूजन देखिएगा एक बार, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, एक वर्ड बताया था एक्सक्लूजन। ये एक्सक्लूजन बना कहां से था? एक्सक्लूड से बना था। यानी एक होता है इंक्लूड, एक होता है एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब शामिल कर लेना एक तरह से, और एक्सक्लूड का मतलब निकाल देना। तो वही इंक्लूड से ही ये वर्ड बना है इंक्लूजन। ये क्या बना है? इंक्लूजन, यानी द एक्शन ऑफ इंक्लूडिंग। ये इंक्लूड करने का जो एक्शन है एक तरह से, जो कार्य है एक तरह से, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। तो मैंने कहा इंक्लू यानी कि इंक्लूड। क्या करना? इंक्लूड करना। तो इसका अर्थ यही निकलता किस चीज को इंक्लूड करना ही है। उसके बाद देखिए इनकोहेरेंट का अर्थ निकलता इनकॉम्प्रहेंसिबल और कंफ्यूजिंग। कोई ऐसी चीज जो बड़ी समझने में मतलब कि सरल ना हो। मैंने आपको एक वर्ड करवाया था सिनोनिम्स के अंदर, कोहेरेंट। मैंने कहा अगर आपको ये याद हो गया तो मैंने कहा देखो कैसे याद किया था कि कोहरा नहीं है। मैंने कहा कोहरा नहीं है, तो कोहरा नहीं है तो समझने में बड़ा आसानी रहती है एक तरह से। ये मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है। क्लास 7 से 10 तक का वीडियो का साउंड ठीक नहीं है। अब वो क्लास हो चुकी है जी एक्चुअल में। ये वो चक्कर ये था कि शायद वो क्लास उसमें हुई थी ये ओबीएस के ऊपर, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें थी। ये उसको आप थोड़ा सा लीड लगाकर सुनेंगे तो वो आ जाएगी ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कोहरा का मतलब, कोहरा नोट का मतलब नहीं है। यानी कोहरा जब नहीं था तो उसमें चीजें समझने में बड़ी आसान होती है, सरल होती है। हमने ऐसा कनेक्शन किया था। इसने क्या किया, इसका नेगेटिव बना दिया, यानी आईएन लगाकर। ये अब चीजें क्या है, समझने में आसान नहीं है, सरल नहीं है, इसी तरीके से वर्ड बनाए। तो हमने याद तो पहले कर ही चुके वर्ड ये। उसके बाद देखो एक वर्ड और हमने याद किया था, ये कॉन्स्पिकस, जिसका अर्थ क्या निकलता है, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पष्ट हो एक तरह से। देखिएगा एक बार, ये वर्ड हम याद कर चुके पहले, ये कॉन्स्पिकस, जिसका अर्थ क्या निकलता है, जो स्पष्ट हो एक तरह से, ये जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो या स्पष्ट हो। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने कहा देखो इसको कैसे कनेक्शन किया था हमने। ये कई बार होता नहीं है, जैसे हमारा दोस्त पूछता है, बोले यार भाई कौन से पिक्स लगाऊं, कौन से पिक्स लगाऊं। बोले भाई वही पिक्स लगा, वही फॉर्म भरते समय वही पिक्स लगा जिसमें मतलब कि तेरे जो फोटो ना बिल्कुल स्पष्ट दिखे एक तरह से। ये हर किसी का ध्यान आकर्षित हो जाएगा, हाँ यही है जी ये। तो मैंने कहा देखो कौन सी का अर्थ निकलता है, कौन सी है। पिक का अर्थ क्या निकलता है, पिक। बोले यार कौन से पिक लगाऊं, ये पिक का मतलब होता है पिक यानी कि एक तरह से पिक्चर। ये अस का मतलब हमें, हमें जब ऐसे पूछता है कि भाई फॉर्म भरते समय कौन से पिक्स लगाऊं, तो हम क्या बोलते हैं, वही लगा फॉर्म के अंदर जो मतलब कि एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट फोटो दिखती हो, नहीं है चेहरा तेरा बिल्कुल स्पष्ट दिखता हो, प्रत्यक्ष दिखता हो, वही एक तरह से है जिसका सबका ध्यान जाए उसकी तरफ। तो इसका अर्थ निकलता है जिसकी तरफ मतलब कि हर किसी का ध्यान जाए, या यूं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल स्पष्ट हो एक तरह से। ये आप देखो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये है कि जब ये वर्ड आपको याद हो चुका है तो ये तो वैसे ही हो गया। फिर यहाँ इसका अर्थ क्या निकलता है, नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन, जिसके ऊपर किसी का ध्यान ही ना जाए एक तरह से, उसको बोलते हैं अस्पष्ट या अप्रत्यक्ष। ये तो मैंने इसने क्या किया, आईएन लगा दिया इसके आगे। ये तो वही तो वर्ड है ये। इस एक वर्ड इसी सीरीज में एक और दिया हुआ है इसमें 284 पर, ये अननोटिसेबल, जिसको हम नोटिस नहीं कर सके एक तरह से, ध्यान में ना आने वाला, अस्पष्ट अप्रत्यक्ष, ये वही वर्ड है, उसी से बना हुआ। ये मतलब वही तो शब्द है एक तरह से, लेकिन इसने 2 जगह डाला हुआ तो हमने दोनों जगह बता दिया। ये इनक्रेडिबल का अर्थ निकलता है अविश्वसनीय। क्या अर्थ निकलता है, अविश्वसनीय, यानी कि कह सकते हैं अनबिलीवेबल। जैसे कई बार बोलते नहीं है इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, जिसकी मतलब कि हमने कल्पना ही नहीं की थी एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि ये। तो मैंने कहा इनक्रेडिबल इंडिया, आपने सुना होगा शायद मेरे हिसाब से ऐसा ही है। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, या दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो वर्ड चलता है ना क्रेड, ये चलता है विश्वास के लिए। ये क्योंकि यहां से देखो 3 वर्ड तैयार होते हैं। ये एक वर्ड आता है क्रेडिबल, ये एग्जाम में पूछा हुआ, जिसका अर्थ निकलता है बिलीवेबल। उसके बाद एक वर्ड है क्रेडुलस, या इसको ऐसा कर देते हैं इनक्रेडिबल, ये एक वर्ड हो गया। ये दूसरा है हमारे पास क्रेडुलस, यानी 3 वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। ये ऊपर वाले वर्ड का अर्थ निकलता विश्वसनीय,
नीचे वाले का अर्थ निकलता है अविश्वसनीय, क्रेडुलस का अर्थ निकलता कान का कच्चा, यानी कि जो किसी की भी बात पर जल्दी से विश्वास कर लेता हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलसी। तीन वर्ड है ये, तीनों में एक ही चीज कॉमन क्या थी, क्रेड। देखिएगा ये क्रेड, यहां क्रेड, यहां क्रेड, यानी ये वर्ड चलता किसके लिए, विश्वास के लिए। तो ये तो हुआ विश्वसनीय, आईएन लगा दिया तो अविश्वसनीय, और इसका अर्थ यह निकलता है कि जो किसी की भी बात पर जल्दी से विश्वास कर ले, दैट इज कॉल्ड कान का कच्चा एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है अनबिलीवेबल, यानी कि अविश्वसनीय। वर्ड है इनक्रिमिनेटरी, जिसका अर्थ निकलता है सजेस्टिव ऑफ गिल्ट और ब्लेम, यानी अभियोग के जो लायक हो, आरोप के जो लायक हो। ये कहते नहीं इसने क्राइम किया है, अगर इसने क्राइम किया है तो इसका मतलब है कि जी ये आरोप के लायक है, इसके ऊपर लगना चाहिए आरोप एक तरह से ये। तो ये यही कह रहा है कि इनका मतलब होता है इन, क्राइम का मतलब होता है क्राइम। ये अरे इसने क्राइम किया, इसने अपराध किया है, तो इसके ऊपर अभियोग लगना चाहिए, अभियोग के लायक है, ये आरोप के लायक ही एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता जो आरोप के लायक हो, अभियोग के लायक हुए। उसके बाद देखिएगा इनक्यूलकेट, ये अर्थ निकलता है इसका इंस्टिल। ये अच्छा वर्ड है जी, इंस्टिल जो वर्ड है शायद बक्सी वाली बुक के अंदर वर्ड लिखा है ये, और ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसका अर्थ निकलता इंस्टिल एन आइडिया इन माइंड, यानी किसी के मन में कोई बात पूरी तरीके से बैठा देना। ये और टीचर क्या करता है, ये टीचर यही करता है कि बच्चों को क्या सिखाता है, एक तरह से ये कैलकुलेट करना। ये और इतना मन में बैठा देता है उनके कि बोले बेटा देखो कैलकुलेट करना नहीं है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ऐसे की जाती है, यहां से ये लगा, यहां से वो लगा। मैंने कहा इन बच्चों को, ये इन बच्चों को टीचर क्या करता है, कुलकेट यानी कि कैलकुलेट, ये कुलकेट यानी कि कैलकुलेट, ये कुलकेट यानी कि कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करना पूरी तरीके से इनके मन में इतना बैठा देता है, दिमाग में इतना बैठा देता है, वो ऐसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है किसी के मन में कोई बात बैठा देना। आपके पास वर्ड हुए टोटल कितने, 287। गौर से देखिएगा, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि केवल अगर एक वर्ड को छोड़ दे तो सारे एग्जाम में पूछे हुए वर्ड है ये। मैंने कहा ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, इंक्लूड करना, ठीक है जी। मैंने कहा ये वर्ड हम पहले याद कर चुके हैं, जिसका अर्थ निकलता समझने में सरल, लेकिन यहां आईएन लगा दिया तो ये समझने में सरल नहीं होगा। मैंने कहा ये वर्ड पहले हम याद कर चुके हैं साइनों के रूप में, कि कौन से पिक्स लगाऊं। अगर हमें दोस्त ये पूछता है कि कौन से पिक्स लगाऊं, तो हम क्या बोलते हैं, अरे वही लगा जिसमें स्पष्ट रूप से तेरा चेहरा दिखे, ये सबका ध्यान आकर्षित हो एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो, या यूं कह सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट दिखे एक तरह से ये। मैंने कहा आई एन यानी कि नॉट, तो यहां पर यहां स्पष्ट नहीं हुआ एक तरह से, यहां क्या हो गया, अब अस्पष्ट हो गया ये, यानी जिसकी तरफ किसी का ध्यान न जाए। और यही वर्ड यहां पर ये था ये, लेकिन जैसे सीरीज है, हमने सीरीज चेंज नहीं की है बुक की, ये जैसा लिखा हमने वैसा ही आपको पढ़ाया है ये। देखिएगा इनक्रेडिबल, ये जिसका अर्थ निकलता है अविश्वसनीय। मैंने कहा क्रेड, तीन वर्ड बन जाते हैं, क्रेडिबल, क्रेडुलस और इनक्रेडिबल। ये तो क्रेडिबल का अर्थ क्या निकलता है, विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, क्रेडुलस जो किसी की बात पर जल्दी से विश्वास कर लेता हो ये। अरे इनके ऊपर तो आरोप लगना ही चाहिए, अभियोग लगना ही चाहिए। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसी के लायक है। क्यों क्यों, क्योंकि लायक इसलिए क्योंकि इसने अपराध किया है, क्राइम किया है। अरे इन्होंने क्या किया है, क्राइम किया है, इसलिए इनके ऊपर तो आरोप लगना ही चाहिए। इसका अर्थ निकलता आरोप के लायक हो, अभियोग के लायक हो ये। अरे इन बच्चों को जो है ना, एक तरह से ये टीचर क्या करता है, एक तरह से कुलकेट यानी कि कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करना उनके दिमाग में पूरी तरीके से बैठा देता है, इंस्टिल जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है यहां पर इनडिसिसिव, जिसका अर्थ निकलता नॉट सेटिंग एन इश्यू, यानी कि अनिर्णायक, दुविधा में पड़ा हुआ आदमी एक तरह से। कनेक्शन कैसे करेंगे, ये कनेक्शन ऐसे होगा कि जो आदमी डिसीजन ही नहीं ले सकता, जो आदमी कभी डिसीजन ले ही नहीं सकता, तो वो हमेशा दुविधा में पड़ेगा एक तरह से ये। तो देखो ये जो निर्णय न कर पाए एक तरह से ये, तो देखो जी ये इनका अर्थ क्या निकलता है, नोट यानी कि नहीं, डिसीज यानी कि डिसीजन, डिसीज यानी कि डिसीजन यानी कि निर्णय। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी चीज का निर्णय ही नहीं कर पाता हो, तो वो तो हमेशा दुविधा में पड़ा रहेगा, मतलब वो कभी सेटल कर ही नहीं पाएगा किसी इश्यू को एक तरह से, यानी कि अनिर्णायक ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इनडिफरेंट, अर्थ निकलता अनइंटरेस्टेड, उदासीन, तटस्थ एक तरह से ये। तो देखो जी कनेक्शन कैसे करोगे, इनका मतलब होता है मैं, डिफरेंट का मतलब होता है डिफरेंट, ये मैंने कहा डिफरेंट, ये इसमें यही तो बात डिफरेंट है ये, इसमें यही चीज डिफरेंट है कि मतलब कि या किसी चीज में इंटरेस्ट लेती नहीं है एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से उदासीन ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इनडिस्पोजिशन, अर्थ निकलता रिलक्टेंस, अनिच्छा, अरुचि। ये कैसे याद करेंगे, देखिए मैंने कहा वर्ड याद करो ये डिस्पोजिशन, उसके बाद ये वैसे याद हो जाएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है लेकिन बुक में नहीं है, तो मैं बता देता हूं यहां से। ये 10 का मतलब कितना होता है, 10। पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन, हर कोई आदमी की रुचि होती है, झुकाव होता है कि मैं 10वीं पोजीशन पर चला जाऊं, ये सबका होता है ये कि मैं 10वीं पोजीशन के ऊपर चला जाऊं। हर किसी की ये इच्छा होती है, हर किसी का झुकाव होता है, हर किसी की रुचि होती है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, रुचि होना, झुकाव होना। लेकिन ये क्या कहना, इन यानी कि नॉट, तो नॉट
डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का अर्थ क्या निकलता है? रुचि या झुकाव। लेकिन नॉट यानी कि नहीं है, तो ये क्या हो गया? अरुचि, इसकी इच्छा ही नहीं है एक तरह से, ये इसी को बोलते हैं ये। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये वर्ड जैसे यहां लिखा है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्ड कहां से बना है? और मैंने आपको वो वर्ड याद करवाया भी है, ये बताइए। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है 291, लिखा है इनडिस्प्यूटेबल। मतलब एंटोनिम्स के जो इसकी सीरीज है ना, ये वो काफी इजी डाली हुई है एक तरह से। ये जिस तरीके से हम हमारे बैचेज में करवाते हैं ना, ये तो उस लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही मतलब कि एक नंबर ही बोल सकते हैं एक तरह से। ये इनडिस्प्यूटेबल का अर्थ निकलता अनेबल टू बी चैलेंज, जिसको चैलेंज ना किया जा सके, ये निर्विवाद एक तरह से। ये तो मैंने कहा आईएन का अर्थ क्या निकलता है? नोट यानी कि नहीं। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट यानी कि विवाद, तो जिसमें कोई विवाद ही खड़ा ना हो एक तरह से, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसका अर्थ यही निकलता है निर्विवाद। ये बिल्कुल सही है जी। ये अब्दुल रज्जाक अंसारी आपका कि रिलक्टेंट एक वर्ड मैंने याद करवाया था आपको ये। उसके बाद देखिएगा, इनर्ट का अर्थ निकलता नॉट मूविंग, स्टिल, जो स्थिर हो, गतिहीन हो, निष्क्रिय कह सकते हैं जी, ये जो एक्टिव ही ना हो एक तरह से। ये डायरेक्टली याद हो जाएगा। तो इनर्ट कैसे? इनर्ट कैसे किसको बोलते हैं? अक्रिय, जो क्रिया ना करे, निष्क्रिय कैसे एक तरह से ये है ना, अगर कर जीरो रन, इस तरीके से हम याद किया करते थे साइंस के अंदर। ये मैंने कहा देखिएगा, है ना अगर कर जीरो रन, इस तरीके से ये टेबल जो होती थी ना, वो एक वो आती है केमिस्ट्री के अंदर, ये तो उसमें कुछ ट्रिक लगाकर ही याद किया जाता था, वो ऐसे याद होती नहीं थी ये। तो मैंने कहा जो इनर्ट गैसेज होती है एक तरह से, ये निष्क्रिय गैसेज, ये वही तो कह रहा है निष्क्रिय हो, नॉट मूविंग एक तरह से, ये इसका अर्थ यही निकलता है गतिहीन। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में इनएविटेबल, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, चाहे साइनो एंटो की बात कर लो, चाहे वन वर्ड की बात कर लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका अर्थ यह निकलता है कोई ऐसी चीज जो अनअवॉइडेबल हो, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनिवार्य है जी एक तरह से। ये बोले ऐसा क्या? देखिएगा, इनका मतलब होता है में, ई का मतलब होता है इलेक्शन, टेबल का अर्थ निकलता है टेबल, और इलेक्शन में जो टेबल होती है नहीं, जिसके ऊपर वो ईवीएम की मशीन रखी जाती है, तो देखो जी इलेक्शन में टेबल जो है ना बहुत अनिवार्य है, उसका आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर तो ईवीएम रखी जाती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है कोई ऐसी चीज जिसको आप अवॉइड ना कर सके, ये अनिवार्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं ये। इन्फर का अर्थ निकलता कंक्लूड, यानी कि निष्कर्ष निकालना। कई बार कहते हैं नहीं, घर के अंदर छोटे बच्चों को समझाते हैं, ये देख लो ये क्या मतलब निकला, क्या निष्कर्ष निकला मेरा, ये इनको फिर से देखो, ये तो खेलने लगे एक तरह से, अभी तो समझाया था इनको ये। तो ये देखो, इनका मतलब क्या होता है? इन। फिर का मतलब होता है फिर। ये देखो जी, इनको कितना ही समझा लो आप ये, लेकिन ये फिर भी क्या करेंगे? ये देख लो जी, ये तो वही खेलेंगे एक तरह से, एग्जाम में फिर भी खेल रहे हैं जी। क्या निष्कर्ष निकला इसका? यही निकला कि जी कोई मतलब नहीं है समझाने का, इसका अर्थ यही निकलता है निष्कर्ष निकालना। ये वर्ड है आपके पास टोटल कितने? 294, और सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। मैंने कहा आईएन का मतलब नोट, मैंने कहा डिसीजन, यानी डिसीजन, जो डिसीजन ना ले पाए एक तरह से, ये इसका मतलब दुविधा में पड़ा हुआ। ये मैंने कहा इसमें यही चीज डिफरेंट है एक तरह से, ये कि ये उदासीन टाइप का एक तरह से, ये किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना। ये डिस्पोजिशन मैंने आपको याद कराया, जिसका अर्थ निकलता है रुचि, झुकाव होना एक तरह से ये। लेकिन आईएन यानी क्या होता है? नोट, तो जिसकी तरफ झुकाव ना हो, रुचि नहीं हो, वो क्या हो जाएगा जी? अरुचि एक तरह से, अनिच्छा। ये मैंने कहा आईएन यानी नोट, यानी कि नहीं, कोई डिस्प्यूट खड़ा ना हो, यानी कि निर्विवाद एक तरह से, ये जिसको कोई चैलेंज ना कर सके। ये मैंने कहा इनर्ट कैसे क्या होती है? बिल्कुल इनएक्टिव होती है, एक तरह से कह सकते हैं निष्क्रिय कैसे एक तरह से। ये मैंने कहा इनका मतलब में ई फॉर इलेक्शन, मैंने कहा टेबल का अर्थ निकलता टेबल, और इलेक्शन में जो टेबल होती है जिसके ऊपर ईवीएम मशीन को रखा जाता है, ये वो अनअवॉइडेबल होती है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये यानी वो अनिवार्य होती है। इनको देखो कितना ही समझा लो ये, फिर भी ये तो वही खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे ये कंक्लूड निकलता है कि ये बच्चे किसी के नहीं सुनने वाले। इसका अर्थ यही निकलता है कंक्लूड, यानी कि निष्कर्ष निकालना। इस वर्ड को भी हल्के में मत लेना, बार बार रिपीट होता है ये वर्ड। उसके बाद देखिएगा इनफर्मिटी। चलो आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको ये वर्ड याद करवाया है? बताइए, इनफर्म मैंने क्या आपको ये वर्ड याद करवाया है? ये अगर आपको याद करवाया है तो मुझे याद करवाने की नीड ही नहीं होगी, ये क्योंकि मैंने करवाया, मुझे इसे याद आ रहा आपके बैच में। ये इनफर्म, जिसका अर्थ निकलता है क्या? और उसी वर्ड से वर्ड बना है इनफर्मिटी, यानी इनफर्म का अर्थ निकलता है दुर्बल, कमजोर, यही निकलता है। हमने याद कैसे किया था? जो मजबूत ना हो, फर्म नहीं है, फर्म नहीं है जी, वो तो बड़ी फर्म नहीं, कमजोर ऐसे ही है। इसका अर्थ ये निकलता कमजोर, कमजोर से बन गई यहां से कमजोरी, यानी दुर्बल से बन गया दुर्बलता, वीक से बन गया वीकनेस। हमने याद किया है ये वर्ड, ये कैसे याद किया था? जो मजबूत ना हो, इनफर्म, या कह सकते हैं जी वो तो बड़ी फर्म नहीं है, कमजोरी है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कमजोर से बन गई कमजोरी, यानी इनफर्मिटी। दोनों ही वर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये वर्ड है
इंजेस्ट, जिसका अर्थ निकलता निगलना, टू टेक समथिंग इनटू द बॉडी, बॉडी में कोई चीज लेना यानी निगलना एक तरह से। कई बार आपने देखा होगा जैसे हमें घर में ही पता चलता है कि गेस्ट आने वाले हैं, ये जल्दी जल्दी में खाना क्या करते हैं अपने बॉडी में डाल लेते हैं, निगल लेते हैं एक तरह से ये। तो देखो ये इनका मतलब क्या होता है मैं, गेस्ट का मतलब गेस्ट यानी कि ये गेस्ट यानी मेहमान। अगर हमें घर में ये पता चल जाए खाना खाते समय एक तरह से बोले कि गेस्ट आने वाले हैं, इतने में तो हम खाने को क्या करते हैं जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, ये इसका अर्थ यही निकलता है निगलना एक तरह से। ये वर्ड है इनिशियल, इनिशियल का अर्थ निकलता प्रारंभिक, अकरिंग एट द बिगिनिंग। मेरे हिसाब से काफी इजी है, शायद लिंक करने की नीड नहीं होगी एक तरह से। फिर भी अगर आप चाहें तो लिंक हम ऐसे कर सकते हैं कि वर्ड जहां से बना है ना ये, उस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, वो वर्ड है इनिशिएटेड। और ये वर्ड भी कहां से बना मैं बता दूं आपको। देखो तीन वर्ड है, तीनों ही वर्ड एग्जाम में तीन में से दो पूछे हुए हैं ये। इनिशिएट, मैंने कहा वर्ड लिखा मैंने इनिशिएट, इनिशिएट से ही वर्ड बना है इनिशिएटेड, और इनिशिएट से ही वर्ड बना अभी इनिशियल। तीन वर्ड है ये और तीनों एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। हाँ भले ही इजी एक तरह से ये। तो मैंने कहा करेक्शन कैसे करेंगे, देखो जी इसका अर्थ क्या निकलता है, इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना यानी स्टार्ट एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या निकलता है स्टार्ट। ये कई बार कहते नहीं है, बोले यार ये कंप्यूटर है ये, तो किसी ने बोला बोले ये कंप्यूटर स्टार्ट करना, यार मुझे तो नहीं आना, यार मुझे तो नहीं आता स्टार्ट करना है। बोले किसको, अरे ये बच्चे हैं इन्हीं को आता है स्टार्ट करना एक तरह से ये। तो देखो जी इन्हीं का अर्थ निकलता है इन्हीं, पर आते का मतलब होता है जी आते ही, इन्हीं बच्चों को आता है स्टार्ट करना, मुझे तो नहीं आता एक तरह से ये। इसका अर्थ निकलता आरंभ करना। अब मैंने देखो ये इनिशिएट से क्या बना इनिशिएटेड, इससे क्या बना इनिशियल, ये जो अभी आया था प्रारंभिक जिसको बोलते हैं प्रारंभ से प्रारंभिक एक तरह से। तो मैंने कहा एक वर्ड है और इससे तीन वर्ड बने हुए हैं ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है इनोवेट, अब ये काफी इजी है ये। इसका अर्थ निकलता तो इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू यानी आविष्कार करना, इनोवेशन करना एक तरह से ये। तो वहीं से हो जाएगा इनोवेट यानी कि इनोवेशन। तो मैंने कहा इनोवेशन करने का मतलब क्या होता है आविष्कार करना एक तरह से, यानी कि इसका अर्थ यही निकलता आविष्कार ये। इनसेपरेबल कैसे करेंगे, जिसका अर्थ निकलता अनेबल टू बी सेपरेटेड। ये ध्यान रखना, ये ऐसे मत सोच लेना कि वर्ड इजी है तो, क्योंकि चक्कर क्या है कि बुक में दिया हुआ है तो हम तो वैसे ही करवा रहे हैं इस वर्ड को ये, और छोड़ भी दे रहे क्योंकि छोड़ेंगे तब भी आप ये कहेंगे बोले कि नहीं जी हमें तो बताओ तो सही एक बार ये। तो जैसा लिखा हुआ हमने उसी सीरीज में इसको करवाया है, कहीं पर हमने ऐसा नहीं किया कि मतलब कि चार वर्ड को छोड़ दिया फिर आगे वाले डाल दिए। हम करने में कर सकते थे ये, लेकिन कोई सेंस नहीं उसका, क्योंकि एक बार बता देंगे तो आपके फायदे के रहेंगे। अनेबल टू बी सेपरेटेड का अर्थ निकलता है जिसको मतलब अलग नहीं कर सकते एक तरह से ये, अलग नहीं होने योग्य। तो देखो आई एन का मतलब नॉट यानी कि नहीं, सेपरेट तो ये आ गया जी यहां से सेपरेट, तो जिसको अलग नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अलग न होने योग्य। उसके बाद देखिए इंसोलेंट, अर्थ निकलता है असभ्य, और क्या बोले इसको ये हिंदी में बोल सकते हैं एक तरह से ये क्या बोलते हैं वो दुष्ट धृष्ट क्या बोलते हैं हिंदी में बोला करते हैं एक वर्ड और ये। इसका अर्थ निकलता शोविंग अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रेस्पेक्ट यानी कि किसी के खिलाफ किसी के प्रति एक तरह से कम सम्मान शो करना, वो कहलाता है जी असभ्य टाइप का ये। कनेक्शन कैसे होगा इंपॉर्टेंट चीज ये, एक मिनट रुकिएगा मैं आ रहा हूं। क्या बोलते हैं बदतमीज तो बोलते हैं, एक वर्ड और होता है यार वो हिंदी का, एक्चुअली मुझे याद आता नहीं है सही। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है एक तरह से असभ्य टाइप का, बदतमीज बोल सकते हैं, बिल्कुल सही आपकी बात ये। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी मतलब किसी भी जगह पर इंसल्ट कर दे एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार ये मैंने कहा इंसल्ट यानी कि इंसल्ट, तो ये साउंड ले रहा हूं मैं इंसल्ट वाला ये। कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि एक तरह से कहीं पर भी हमारी इंसल्ट कर दे तो उसको हम क्या समझेंगे असभ्य टाइप का समझेंगे ये, जिसका अर्थ निकलता है असभ्य। वर्ड है इंस्टिगेट, अर्थ निकलता है इसका उकसाना भड़काना एक तरह से ये, टू इनिशिएट और परवॉक एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो ये इंस्टी यानी कि इंस्टीट्यूट, गेट का मतलब गेट। ये कुछ लोग ऐसे थे जी उन्होंने क्या किया बच्चों को जो है ना एक तरह से इतना भड़का दिया इतना उकसा दिया,
और वो क्या करने लगे, इंस्टीट्यूट के गेट के ऊपर जाकर ये बोले कि क्या हमारी मांगे पूरी करो, कोर्स हमारा कंप्लीट करो। यानी उनको इतना भड़का दिया, इतना उकसा दिया कि वो सारे सारे इंस्टीट्यूट के गेट के ऊपर जाकर विरोध प्रदर्शन करने लग गए। इसका अर्थ यही निकलता है उकसाना या भड़काना। ये वर्ड है आपके पास टोटल कितने, 302, और टोटल है इसके अंदर 550 ही है। यानी एवरेज 250 वर्ड के आसपास और इसमें रहे हैं। फिर उसके बाद ये पार्ट भी आपका फिनिश हो चुका होगा। इनफर्म, मैंने कहा वो फर्म नहीं है, मजबूत नहीं है एक तरह से, यानी कि कमजोर है, दुर्बल है, इससे बन जाता है कमजोर ही है। जब गेस्ट का पता चल गया जो घर में आने वाले हैं तो खाने को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं। इसका अर्थ यही निकलता कोई चीज बॉडी में डालना यानी कि निगलना ही है। इनिशियल कहां से करेंगे, यहां से कर दो। इन्हीं को आता है जी ये कैसे स्टार्ट हो गई है, तो इसका अर्थ यही निकलता आरंभ या प्रारंभ, ये और इससे बन जाता है ये इनिशियल। ये इनोवेशन करना यानी कि आविष्कार करना, जिसको सेपरेट ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनसेपरेबल। जो कहीं पर भी आपके इंसल्ट करते हैं तो ऐसा टाइप का व्यक्ति क्या होगा, बड़ा असभ्य टाइप का। ये इंस्टीट्यूट के गेट पर एक तरह से क्या करना, बच्चों को भड़का दिया, उकसा दिया एक तरह से, बोले कि नहीं जाओ आप तो इंस्टीट्यूट के गेट के ऊपर विरोध प्रदर्शन करोगे, हमारी फीस लौटा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसका अर्थ यही निकलता उकसाना या भड़काना। वर्ड है इनटेम्परेट, अर्थ निकलता अनकंट्रोल, असंयम में, जिसका कंट्रोल नहीं हो एक तरह से। ये जैसे कईयों का होता है ना एक तरह से, टेम्पर, खाना नहीं मिले, ये क्या है, खाना नहीं है, वो नहीं है, ये वो, असंयमी टाइप के होते हैं ये। तो आई यानी नॉट यानी कि नहीं। टाइम का मतलब होता है टाइम, पर का मतलब होता है पर, एट यानी होता है खाना। ये टाइम पर जब खाना नहीं मिले, टाइम पर खाना नहीं मिले तो लोग कहे होते हैं एक तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं एक तरह से, ये यानी कि असंयमी एक तरह से। ये वर्ड है आपके पास है इंटेंशन, काफी इजी है, शायद मुझे लिंक करने की नीड नहीं होगी। फिर भी अगर किसी को लगे कि करना है इसको कनेक्शन ये, तो आप कमेंट कर दीजिएगा ये, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसे वर्ड है जिनका लिंक करने का कोई सेंस नहीं है। इंटेंशनल कहते नहीं, उसका इंटेंशन यही था, इसका इरादा ही था एक तरह से ऐसा करने का। तो ये तो इंटेंशन, इंटेंट से बना इंटेंशन, उससे बन गया इंटेंशनल एक तरह से, यानी कि जानबूझकर एक तरह से, ये डेलिबरेट जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये वर्ड है आपके पास इंटरपोलेट। ये इस वर्ड को हम थोड़ा सा अभी स्किप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था एवरेज जो वर्ड है 10 से 15 ऐसे वर्ड है जिनको हम जिस तरीके से एग्जाम में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग एक बार आपको हम करवा देंगे। ये तो ये एक वर्ड यहां पर थोड़ा सा हम इसको स्किप करेंगे। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है इंटरप्रिटेशन। अब ये वर्ड भी काफी इजी है, नॉर्मली बोलते रहते हैं हम, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग, ये यानी कि क्या करना, व्याख्या करना एक तरह से, इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये तो शायद हमें इसकी भी लिंक करने की नीड नहीं होगी। ये वर्ड है इंटीमिडेटिंग, अर्थ निकलता है फ्रैटनिंग। हाँ ये सही है, डरावना एक तरह से। ये क्या करते हैं प्राइवेट कंपनियों के अंदर, ये क्या करते हैं, इनकी आदत ये होती है कि जब कोई टाइम पर नहीं आता है ना, ये जैसे उनको एक डेट पर ऐसा बोल दिया, या इसको डांट से भी कर सकते हैं, डेट पर भी कर सकते हैं कि जी इस डेट को मीटिंग है, उस टाइम अगर डाइट टाइम पर ना है तो इनको बड़ा डराते धमकाते हैं एक तरह से। ये तो ये वर्ड बना है ना, ये इंटीमिडेट से बना है। ये देखिएगा ये वर्ड जो है ना, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इस वर्ड से, ही इसने क्या किया, इसी वर्ड से ये वर्ड बनाए, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये इसका अर्थ निकलता है डराना, या कह सकते हैं डराना, धमकाना एक तरह से। ये भी बोल सकते हैं, नॉर्मल इसका डराने के सेंस में ही अर्थ निकलता है। ये तो इन प्राइवेट कंपनियों में एक आदत होती है कि अगर टाइम पर आप नहीं जाओगे ना, ये तो ये आपको डराते हैं कि जी नौकरी से निकाल देंगे। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, डराना। अब देखो इससे क्या बनाया, इंटिमिडेटिंग, यानी डराने से बन गया डरावना एक तरह से। ये उसके बाद देखिए वर्ड है इनविगोरेट, अर्थ निकलता है जिसका मजबूत करना एक तरह से। ये जोश आ जाना, ये ताकत से आ जाना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, ये देखो इनका मतलब होता है इन, भिगो का अर्थ निकलता है भिगो, और रात का मतलब होता है जी रात। ये अगर आप इनको बादाम को रात को भिगोकर सुबह खाते हो नहीं, तो ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, एक तरह से एनर्जी देते हैं, ये मजबूत बनाते हैं, जोश भर देते हैं हमारे अंदर। ये अगर आप इनको भिगोकर, कब, रात को भिगोकर अगर दिन में खाते हो, तो मैंने कहा हमारे शरीर को क्या करते हैं, बड़ा मजबूत बनाते हैं, ताकत देते हैं हमें एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है किसी को एनर्जी देना, मजबूत बना देना, इस सेंस में। ये उसके बाद देखिए वर्ड है इररेवरेंट, अर्थ निकलता डिसरेस्पेक्टफुल, यानी कि अपमानजनक या अनादर एक तरह से। ये क्या कोई आप में से मुझे बताएगा कि मैंने एक वर्ड आपको याद करवाया था, रेवरेंट। अब देखना यह है कि किसको याद है जी। वर्ड है आपके पास है रेवरेंट। मैंने कहा ये वर्ड मैंने आपको करवाया था, किसी को याद है कैसे लिंक किया था, देखते हैं एक बार। देखिए किसका कमेंट आता है, कौन ये कहता है कि जी ऐसे याद करवाया था। ये बताइए, ये वर्ड मुझे ऐसे याद आ रहा है कि मैंने ये करवा दिया है जी। ये देखना यह है कि किसको याद आता है कि हां ये वर्ड करवाया हुआ है।
जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। है रेवरेंट, मैंने कैसे किया था करेक्शन इसका? रिवर से किया था, गंगा नदी के थ्रू किया था ये। देखिएगा एक बार, ये रिवर यानी कि रिवर यानी कि नदी है, और कौन सी? गंगा नदी। और गंगा नदी का तो हर कोई क्या करता है? बिल्कुल सही है जी, आदर करता, सम्मान करता है ये। आप देखो ये रेवरेंट आपको याद हो गया? बोलेगे जी याद हो गया। मैंने कहा किया कैसे नहीं है, यहां क्या कर दिया, देखो इसका अर्थ क्या निकलता? आदर करना, सम्मान करना। यहां आई आर लगा दिया। आई आर, देखो वर्ड ये तो याद कर ही चुके हैं नहीं है। अब क्या किया? आई आर। आई आर का मतलब क्या होता है? नोट यानी कि नहीं। तो जिसका आप आदर नहीं करेंगे उसका क्या कर देंगे? अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। तो इसका अर्थ यही निकलता है, असम्मान करना या अनादर करना, एक तरह से ये वर्ड है आपके पास है आइसोलेशन। ये अब बताओ, ये आइसोलेशन वर्ड कोरोना में किसी को याद नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है। आइसोलेट करना, आइसोलेट से बना, देखो ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये आइसोलेट। ये कोरोना आ चुका है ना वापस फिर से ये। तो मैंने कहा आइसोलेट से ही आइसोलेशन बना है ये। आइसोलेट से ही आइसोलेशन बना है ये, कहते हैं उसको आइसोलेट कर दिया हमने, ये उसको आइसोलेशन में रखा है एक तरह से ये। आइसोलेट करने मतलब अलग कर देना उसको एक तरह से ये। और आइसोलेट से ही क्या बना एक तरह से ये? आइसोलेशन। ये जिसका अर्थ क्या निकलता है? सेक्लूजन, सेपरेटनेस। ये अब मैं आपसे एक चीज पूछू, ये क्या कोई आप में से मुझे ये बता सकता है कि ये वर्ड कहां से बना है? और मैं इतना आपको बता सकता हूं कि मैंने आपको ऐसा एक वर्ड करवाया है याद, जिससे ये वर्ड बना है ये। तो मैंने कहा जो वर्ड फॉर्मेशन की जो टेक्निक है ना, ये भी आपको सीखना जरूरी है ये। लेकिन एक्चुअल में बुक में वर्ड कम है, तो जितने वर्ड हैं हम तो उतने वर्ड तो करवा ही रहे हैं आपको ये। लेकिन हम जब पूरी को सिस्टम को देखा ये, तो हमें लगा कि बहुत कम है ये वर्ड ये, क्योंकि हम इसकी तुलना में हमारे बैच में तो मुझे लगता है कि इसका जितना वर्ड पावर है उतना तो मैं शायद, मुझे लगता है मेरे साइनो एंटो ही करवा देता हूँ इतने तो ये। मतलब इसके ईडीएम को सारा सब कुछ मिला ले, वन वर्ड को, फ्रेजल को, इतना तो मैं साइनो हिंटो वाले टॉपिक में करवा देता हूं मेरे बैचेज में ये। बताइए, सैक्ल्यूड बिल्कुल सही है जी ये, आपने जो कहा है ये। मैंने कहा हमने ये वर्ड याद किया है ये। मैंने कहा सैक्ल्यूड जो वर्ड है ना ये, सैक्ल्यूड जो वर्ड है वो हमने याद किया था ये। वो यार मैं कुछ सीख लूं एक बार, ऐसा याद किया था ना, इस बच्चे को थोड़ा सा दूर आप कर लो, अलग कर लो एक तरह से ये। मैंने कहा ये वर्ड हमने याद किया था ये। अब देखो पॉइंट को समझिए, क्या किया इसने? ये डी को हटाया, लगा दिया यहां एस आई ओ नहीं। अलग करने से अलगाव, हिंदी इतनी से तो चेंज हुई है एक तरह से ये। तो मैंने कहा तो मैंने कहा सैक्ल्यूड जो वर्ड है ये, मैंने कहा सैक्ल्यूड जो वर्ड है ना ये वन हमने याद किया। और मैंने कहा किया कुछ नहीं, इसने क्या किया? इसको हटाया और ये बना दिया यहां से सैक्ल्यूजन ये। तो मैंने कहा जब याद है एक वर्ड तो उसको लिंक करना सीखिए ना ये, यही तो वर्ड फॉर्मेशन की टेक्निक है ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकला? एक तरह से अलगाव गया, वही अलग कर देना, एक तरह से आइसोलेट से बन गया आइसोलेशन ये। वर्ड है आपके पास में यहां पर लिखे हैं टोटल यहां 310, गौर से देखिएगा। मैंने कहा टाइम पर अगर खाना नहीं मिले ना एक तरह से ये, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, ये असंयमी जिसको बोलते हैं ये। मैंने कहा इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर एक तरह से ये। इंटरपोलेट, मैंने कहा थोड़ा इसका कनेक्शन हम कर देंगे ये। 10 से 15 वर्ड है ये, कोई ज्यादा नहीं है, इनको स्किप करके एक तरह से ये लास्ट के अंदर एक साथ ले लेंगे। कुछ ईडियम थे 7-8 के आसपास, और शायद साइनो के अंदर लगभग मुझे लग रहा है एवरेज मान के चले तो हम साइनो में भी शायद 7-8 वर्ड या 10 होंगे मैक्सिमम, इतने हमने स्किप किए थे ये। इसमें करेंगे तो टोटल मिलाकर एवरेज 30-40 के आसपास होंगे, तो इनको एक क्लास में हम कर लेंगे ये। तो फिलहाल देखिएगा, इंटरप्रिटेशन का अर्थ निकलता है व्याख्या, ये सब जानते कोई जरूरत नहीं थी। ये वर्ड कहां से याद करना आपको? यहां से करना है ये, इंटिमिडेट से ये। मैंने कहा इनको ये क्या करते हैं जब टाइम पर नहीं आते हैं ना ये, तो ये बड़ा डांटते हैं, डराते हैं एक तरह से इनको। तो इसका अर्थ निकलता है डराना ये। मैंने कहा इसी वर्ड से ये वर्ड बना यानी कि डरावना ये। फिर मैंने कहा इनको भिगोकर अगर आप रात को, किनको भिगोकर? बादाम को भिगोकर अगर आप रात को सुबह खाते हो तो ये आपके शरीर में जान डाल देते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता, मजबूत करना, जान डाल देना, ताकत देना शरीर के अंदर ये। मैंने कहा इररेवरेंट कैसे होगा? ये वर्ड हम याद कर चुके हैं पहले ये वर्ड हम याद कर चुके हैं, जिसका अर्थ निकलता आदर या सम्मान ये। मैंने कहा आईआर का मतलब क्या होता है? नोट यानी कि नहीं। तो मैंने कहा कि क्या? आदर नहीं करना यानी कि एक तरह से अनादर ये। आइसोलेशन सब जानते हैं, एक तरह से आइसोलेट से आइसोलेशन बना यानी कि अलगाव ये। वर्ड है आपके पास जेस्ट, अर्थ निकलता है जॉक और ह्यूमर यानी हंसी मजाक करना एक तरह से ये। कहते हैं कि अपने से बड़े हो ना ये, अपने से बड़े मतलब जेस्ट ये। जेस्ट के साथ कभी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए ये। मैंने कहा ये लो जी, ये जेस्ट यानी कि जेस्ट। जेस्ट किसको बोलते हैं? एक होता है कनिष्ठ, एक होता है जेस्ट। हिंदी में पढ़ा होगा आपने ये। जेस्ट यानी जो अपने से बड़े हैं ये, उनकी कभी आपको भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। इसका अर्थ ये निकलता है मजाक एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास जोकुलर, अर्थ निकलता है इसका वही मजाकिया,
हास्यपूर्ण। और जोकर का काम ही क्या होता है? मजाक या बातें करना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये लो जी, जोकर यानी कि जोकर। इसको डायरेक्ट कैसे कर देंगे? जोकर यानी कि जोकर, या जोक से भी कर सकते हो ये। जोक कर करके एक तरह से मजाक की हरकतें करना ये। और जोकर से भी कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या निकलता है? मजाकिया। वर्ड है आपके पास जगलर, जिसका अर्थ निकलता है हाथों की सफाई दिखाने वाला। यानी एक पर्सन हु जगल्स, ये जो हाथ की सफाई दिखाता है ना, हम कहते हैं जादू है, जादू है एक तरह से, वो एक्चुअल में हाथ की सफाई हुआ करती है एक तरह से ये, उसको बोलते हैं एक तरह से ये जगलर। आपको ये याद है या नहीं है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एक्चुअल में ये वर्ड शायद किसी एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। याद है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो भी बता दीजिएगा। दोनों ही पॉइंट हम देख लेते हैं यहां। आप ठीक होना, क्या कहना है आप ये? हाँ ठीक है, फिलहाल दर्द है लेकिन दांत में भयंकर सहन हो नहीं पा रहा है। देखते हैं बीच में, देखें थोड़ा सा कोरोना कम होते ही फिर एक बार जांच करवाते हैं ये। हाँ मेरे हिसाब से काफी इजी वर्ड है, नहीं इस वजह से कह रहा हूं मैं ये। हाथों की सफाई दिखाता, हाथ की सफाई दिखाने वाला, जादू वाला, हाँ ये इजी है तो मेरे हिसाब से नीड नहीं होगी ना मैं ये। उसके बाद एक वर्ड और रिलेटिंग टू द थ्रोट और नेक, ये जो गले से संबंधित, कंठ से संबंधित हुई है, उसको बोलते हैं जुगलर ये। तो मेरे हिसाब से ये भी एक इजी वर्ड है, तो शायद लिंक करने की नीड नहीं होगी, हालांकि एग्जाम में पूछा हुआ भी नहीं है। उसके बाद देखिएगा डीप कट और टीयर इन स्किन और फ्लैश, यानी जो त्वचा होती है ना एक तरह से ये, या जो मांस होता है उसमें जो काफी गहरा जो कट होता है ये, उसको बोलते हैं लेसरेशन। ये कैसे करेंगे इसको? आप ऐसे कर सकते हैं, लेजर यानी कि लेजर। कई बार लेजर से ऑपरेशन करते हैं ना ये, तो ऐसा घाव वगैरह हो ही जाता है एक तरह से ये, पता नहीं होता है नहीं होता, लेकिन कल्पना करके नंबर लाना हमें तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा लेजर यानी कि लेजर, यानी जो लेजर की किरणें जब छोड़ी जाती है ना एक तरह से ये, तो वहां पर मतलब कई बार जो होता है ना बहुत बड़ा घाव हो जाता है एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है घाव सा हो जाना, डीप कट एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है लेटेंट। लेटेंट का अर्थ निकलता है हिडन और कंसील्ड, यानी कि छुपा हुआ। ये कनेक्शन कैसे करेंगे? ये देखो जी, जब ये कई बार होता नहीं, जैसे खेल खेल के अंदर बोली ला मुझे दे दिया क्या, इसको टेंट में छिपा देते हैं एक तरह से ये। तो ये लो जी, ला का मतलब होता है लाना। अरे ला मुझे देना यार, ये बोले क्या करना है इसको, अरे इसको टेंट में छिपा देते हैं यार, पता ही नहीं चलेगा किसी को। खेल खेलते हैं ना कभी, लुका छुपी का खेल खेलना एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता छिपाना ये। वर्ड है आपके पास लेटर, ये भी शायद काफी इजी होगा एक तरह से ये। लेटर एक होता फॉर्मर, एक होता लेटर। फॉर्मर यानी पहला और लेटर यानी बाद वाला, ये दूसरा ये बीइंग द सेकंड ऑफ द टू, ये दो में से जो बाद वाला, फॉर्मर यानी पहला, लेटर यानी बाद वाला, ये भी एग्जाम में पूछा नहीं है। उसके बाद देखिए वर्ड है लॉर्डेबल, अर्थ निकलता डिजर्विंग प्रेज, यानी कि प्रशंसनीय, जो डिजर्व करता हो प्रशंसा एक तरह से ये। अब यहां से आपको चार वर्ड याद होंगे, चार नहीं मैं पांच ही करवा देता हूं ये। लॉर्ड एक वर्ड, दूसरा है लॉर्डेबल जो आपके पास में दिखा है यहां पर ये, तीसरा वर्ड है लॉर्डेटरी, मैंने कहा ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। चौथा वर्ड है जी आपके पास है एप्लोड, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और पांचवा वर्ड है आपके पास है प्लॉडेड। ये पांच वर्ड जो मैंने लिखे हैं ना ये सारे वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं ये। और आपने अगर गौर से अगर देखा हो तो ये सारे वर्ड एक ही वर्ड से बने हुए हैं, इसी वर्ड से ये सबके अंदर एक ही चीज कॉमन चल रही है, यही वर्ड आ रहा सबके अंदर, ये एक ही चीज कॉमन है जी, ये सबके अंदर एक ही चीज कॉमन है ये। तो मैंने कहा अगर एक याद हो जाए तो सारे याद हो जाएंगे फिर तो ये। अच्छा एक वर्ड और है ये, एक वर्ड और है जी, ये कौन सा? लॉडेशन, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। नाउन बना देता है इसको यहां से ये, यानी सबके अंदर एक ही चीज कॉमन है। और बड़ी अच्छी चीज क्या है कि सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। अब बोले फिर याद कैसे करें? याद इसका तरीका एक ही है कि एक वर्ड को याद कर दो और इसको ऐसा कर लो कि जी इस वर्ड से ये सारे वर्ड बने हैं, तो इनका अर्थ लगभग लगभग वही निकलना प्रशंसा के सेंस में ये। मैंने कहा इसमें से ये वर्ड याद कर दो आप ये। लोड यानी काम का, जो भी आदमी काम का लोड लेता है उसकी जनता क्या करती है? प्रशंसा ही करती है जी। बॉस भी क्या करता है? प्रशंसा ही करता है, इसका अर्थ यही निकलता है प्रशंसा। अब देखो ये, इससे क्या बना? लोडेबल, जो आपके पास में ये है, प्रशंसा से प्रशंसनीय। लोड से बना लोडेटरी, ये भी इसमें देखो यही वर्ड आ रहा है। आगे देखो इसमें भी यही आ रहा है, आगे देखो इसमें भी यही आ रहा है, ये LAUD है, यानी एक ही वर्ड से सारे, और इसमें भी यही आ रहा है ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। वर्ड है आपके पास टोटल कितने? 380 है। गौर से देखिएगा, जैस्ट यानी कि जेस्ट, तो अपने से जो बड़े होते हैं ना ये, उनकी कभी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, इसका अर्थ यही निकलता है मजाक के सेंस में। जोकर यानी कि जोकर, जोकर तो मजाक की हरकतें करता है ये होता हाथ की सफाई दिखाने वाला, ये होता अपने कंठ से संबंधित। लेजर यानी कि लेजर की किरणें छोड़ना एक शरीर पर ये, तो कई बार घाव हो जाता है, इसका अर्थ यही निकलता है
एक घाव होना है एक तरह से, ये डीप कट होना ये स्किन के अंदर ही। अरे ला मुझे देना यार, ये क्या करेंगे, टेंट में छिपा देते हैं इसको, ये इसका अर्थ यही निकलता है छिपाने के सेंस में। लेटर यानी होता है बाद वाला ये। तो काम का लोड लेगा नहीं है तो जनता उसकी प्रशंसा करती है। लोड से इतने वर्ड बनते हैं, ये टोटल कितने 5 से 6 जो वर्ड हुए, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये वर्ड देखिएगा आपके, ये देखो आ गया ना, ये मैंने कहा था, ये एक्सप्रेसिंग प्रेज एंड कमेंडेशन यानी कि प्रशंसन, ये किससे बना, वही लोड से बना है ये। तो एक याद करोगे तो 6 वैसे याद हो जाएंगे। वर्ड है आपके पास है लेवेसली। कनेक्शन कहना चाह रहा है एक्स्ट्रा वैगेंटली इंप्रेसिव, यानी संपन्न रूप से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खर्चीले के सेंस में एक तरह से ये। एक्स्ट्रा वैगेंटली का अर्थ क्या निकलता, बहुत ज्यादा खर्चा करना है एक तरह से, ये खर्चीले के रूप में ये। मैंने कहा आपको, मैंने एक वर्ड याद करवाया था लेवाइसी, अब पता नहीं आपके हुआ था कि दूसरे में हुआ था, चलो मैं करवा देता हूं ये। देखो लवाइस यानी कि लेवाइस, ले का मतलब ले, घर की हालत खराब है और बंदा लेवाइस की जींस पहन रहा है जी, ये यानी कि बहुत ज्यादा खर्चा करना है एक तरह से, ये उसी को बोलते हैं लेवाइसली। वर्ड है आपके पास लीगलाइज, इसका अर्थ निकलता मैक परमिसेबल बाई लॉ, किसी चीज को लीगल कर देना यानी कि वैध करना एक तरह से ये। तो ये कह रहा है देखो जी, इसको लीगल कर दिया गया आजकल, ये लीगल का अर्थ निकलता लीगल यानी कि वैध, इसे का अर्थ निकलता इसे क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने आजकल जो है ना एक तरह से लीगल कर दिया, यानी कि किस चीज को लीगल कर दे रहा है एक तरह से, यानी कि वैध करना। ये वर्ड है आपके पास है लेनाइन, अर्थ निकलता मर्सीफुल और टॉलरेंट, उदार दयालु टाइप का। ये घर में आपने देखा होगा 90 की उम्र के अगर हमारे दादा दादी हो और कोई चीज खा रहे हो नहीं तो अपना पोता उनको दिख जाए, पोते वगैरह दिख जाए, पोता पोते जानते हो ना आप ये। तो मैंने कहा जैसे कि आपके दादाजी है तो आपके दादाजी मतलब कि एक तरह से आप उनके पोता पोती जो भी है एक तरह से ये होंगे ये। तो मैंने कहा आपने देखा होगा कि 90 के एज के अगर घर में दादा दादी बैठे हैं कोई चीज खा रहे हो नहीं है तो उनको दिखते, छोटा बच्चा तो कोई दिख जाए एक तरह से, अरे इधर इधर ये ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले, बड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं एक तरह से, उदार टाइप के एक तरह से ये। तो देखो जी ले का अर्थ क्या निकलता, ले। मैंने कहा 90 यानी मैं लेता हूं 90 वो एज वाला ही है। तो मैंने कहा जी 90 की उम्र के दादा दादी घर में हो, कोई चीज खा रहे हो तो पोते को बुला ही लेते, पोते को बुला, अरे इधर इधर ले, तू भी खा ले थोड़ा सा ये। यानी किस टाइप के व्यक्ति व्यक्ति बिल्कुल दयालु टाइप के एक तरह से, बड़ा उदार टाइप का व्यक्ति है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है लिबरल लिबरलाइजेशन, ये अर्थ निकलता एक्ट ऑफ मेकिंग लेस स्ट्रिक्ट, किसी चीज को कम सख्त कर देना, उसी को बोलते हैं उदारीकरण। ये नाम सुना है इन तीनों का, अगर आप पढ़ते होंगे साइंस, सॉरी है क्या बोलते हैं आपका लाल पाल बाल का जिक्र होगा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर, शायद पॉलिटी के अंदर, ये शायद पढ़ा होगा आपने। ये एक पार्टी के नेता थे, ये कौन सी पार्टी के बताइए ये। मैंने कहा अगर आपको पता होगा तो ये वर्ड वैसे याद हो जाएगा एक तरह से। इसका अर्थ क्या निकलता है, ये कहना चाह रहा है किस चीज को कम सख्त करना एक तरह से, उदारीकरण एक तरह से उसको बोलते हैं जी। अगर आपको इनका याद होगा लाल पाल बाल, ये 3 नेता थे जी एक तरह से। ये एक था नरम दल, एक था गरम दल, बताइए कौन से पार्टी के नेता थे ये। 3 आपके पास में लिखे हुए हैं, ये लिबरल पार्टी के नेता थे, ये लिबरल पार्टी के ये 3 थे, ये लाल पाल बाल, ये लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, यानी लाल पाल और बाल लिबरल पार्टी के थे ये, यानी बिल्कुल नरम दल के, यानी बिल्कुल मतलब सख्ताई नहीं बरतना जी एक तरह से। ये उसी लिबरल से लिबरलाइजेशन बना हुआ है ये, जिसका अर्थ निकलता कम सख्त करने का जो प्रोसेस होता है नहीं, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन ये। उसके बाद देखिएगा लाइबरेट का अर्थ निकलता है सेट फ्री, किसी को आजाद कर देना, मुक्त कर देना एक तरह से। ये कैसे करेंगे, मैंने कहा कुछ मत करो, ये एक वर्ड और होगा शायद आगे देख लेते हैं, ये नहीं आगे नहीं है जी, मैं यहां से कर देता हूं। देखो एक वर्ड है लिबर्टी, लिबर्टी का अर्थ निकलता आजादी, स्वतंत्रता, आजादी या स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ये चाहिए। मैंने कहा स्वतंत्रता या आजादी है। मैंने कहा लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को आजादी है जूते खरीदने की, बिल्कुल है जी, सबको फ्री है, सब आजाद है एक तरह से। ये लिबर्टी से इसने क्या किया, बना दिया यहां से लाइब्रेटी, यानी कि अर्थ क्या निकलना इसका, मुक्त करना, आजाद करना एक तरह से। ये वर्ड है लिबर्टाइन, अर्थ निकलता इसका इमोरल, इसका मैं कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं, और इसका अर्थ निकलता अनैतिक, कामुक एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, कई बार आता नहीं है, उन्होंने 3 बियर की बोतल ली, उसके बाद कांड कर दिया, अनैतिक कामुक टाइप के काम कर दिए। तो देखो जी ले का मतलब होता है लेना, बियर का मतलब होता है बियर, और कितनी लीजिए 3 बियर ली उन्होंने, 3 रात को बियर ली और उसके बाद कुछ कांड कर दिया जी। यानी कैसे सीन किए,
कैसे काम किए, अनैतिक, एक तरह से कामुक टाइप के ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास टोटल हुई है 325 ये। मैंने कहा कैसे करोगे, लोड से कर दो, यानी कि पर्सन से नहीं। मैंने कहा लेवाइस की जींस ले रहा है आज ये बंदा, ये यानी कि खर्चेला ज्यादा करना है एक तरह से ये। उसके बाद इसे लीगल कर दिया इन्होंने ये, यानी कि किस चीज को लीगल कर देना, यानी वैध कर देना ये। लेनाइन, मैंने कहा कैसे याद करोगे, ले 90, यानी कि 90 के एज का, घर में दादा दादी है तो कुछ खा रहे हैं तो कह देते बोले बेटा तू भी ले ले, इसी को बोलते उदार या दयालु टाइप का व्यक्ति है। लिबरलाइजेशन, ये लिबरल पार्टी से है। लिबरल पार्टी मतलब कि एक तरह से ये उदार टाइप के व्यक्ति, उदार से बनता उदारीकरण, यानी कि किस चीज को कम सख्त करने की प्रक्रिया ये। और लाइबरेट कैसे करोगे, लिबर्टी से कर दो इसको ये, कि जो लिबर्टी एक तरह से ये किसी को लिबर्टी देना एक तरह से, यानी उसको आजाद कर देना, मुक्त कर देना ये। और मैंने कहा इसको ले प्लस बियर कितनी, तीन बियर ले लीजिए। और तीन बियर लेने के बाद में फिर आदमी को पता है ये क्या क्या होना है, यानी अनैतिक या कामुक टाइप का काम ये। देखो आ गया ना लिबर्टी। यहां से स्टार्ट करेंगे कल हम ये, इसको स्टार्ट करेंगे हम कल ये, क्योंकि चक्कर क्या है कि मैं कंटिन्यू बोलता रहता हूं, मेरे दांत में फिर दर्द होने लग जाता है ये, दवाई जो है ना वो काम कर नहीं पा रही है। तो हम कल करेंगे 3 to 6 ये, और कल फिनिश कर देंगे इसको, कम से कम हम कोशिश करेंगे 60, यानी कि 3 at 6 तक हम कल आ चुके होंगे जी। तो कल सैटरडे है लेकिन क्लास होगी, क्योंकि पिछली क्लास हमारी मिस हो गई थी इस वजह से ये। तो मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम पर ये।